हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृति। वेलकम टू आवर चैनल एग्जामोलॉजी। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको यूटिलिटी के बारे में बताया था कि यूटिलिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड दो अप्रोचेस, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कि यूटिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है, यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। कुछ कमोडिटी हमने कंज्यूम करी, उससे डिराइव्ड होने वाली टोटल जो सेटिस्फैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जैसे कि मैंने एक कमोडिटी कंज्यूम करी, दो कंज्यूम करी, तीन कमोडिटी कंज्यूम करी, जो उन तीनों से मिलाकर जो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। कंबाइंड में लेते हैं इसे हम कंबाइंड सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं। जो हमें सारी अलग अलग यूनिट्स को कंबाइन करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला है उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इट मीन्स द एडिशन इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी। जैसे कि मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम करी, 1 2 3, तो तीनों यूनिट्स को मिलाकर मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम कर दी, 4th यूनिट, फिर मुझे 3 यूनिट से टोटल सेटिस्फिकेशन मिला, उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा कमोडिटी और कंज्यूम करी, उससे भी मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ। फिर जो वो एक्स्ट्रा यूनिट से जो मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है टोटल यूटिलिटी में जिसको हम ऐड करेंगे उसे बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशन यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैंने 1 2 3 3 यूनिट्स कंज्यूम करी है। फर्स्ट यूनिट से मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है 12। सेकेंड से मुझे यूटिलिटी मिली है, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन में कुछ भी बोल देती हूँ। 2 से मिला, सेकेंड यूनिट से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है, यूटिलिटी मिली है 18। थर्ड यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिली है 14। ठीक है, मैंने कितनी कमोडिटी कंज्यूम करी है? 3, 1 2 3, 3 कमोडिटी कंज्यूम करी है, उनसे मुझे इतनी इतनी यूटिलिटी डिराइव्ड हुई है। अब इन तीनों का मैं टोटल करूँ तो कितना, 8 और 4 44। मुझे टोटल सेटिस्फिकेशन मतलब मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है 44। ठीक है, कितनी कमोडिटी कंज्यूम करने से? 3 कमोडिटी कंज्यूम करने से मुझे टोटल यूटिलिटी 44 मिली है। अगर मैं एक और कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ 4, उससे मुझे मिला है 8 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। तो अब कितनी टोटल यूटिलिटी हो गई? 44 में 8 को प्लस करेंगे तो 52। तो अब मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 52। मैंने, इसका मतलब है मैंने एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करके जो मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिली है उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले देखते हैं हम। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलती है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि सारी मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप सम करते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाती है। अब फॉर्मूला देखते हैं हम मार्जिनल। अब ये फॉर्मूले कैसे कैसे अप्लाई होंगे, कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और एमयू का एक और फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n नंबर्स ऑफ कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी n-1, उससे लास्ट जस्ट पहले वाली कमोडिटी। मैं ये फॉर्मूला आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। अब इससे हम समझेंगे कि हम ये फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करें। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करेंगे तो क्या आता है? टोटल यूटिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। कि जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी मिली है मुझे एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने से, जैसे कि पहले यूनिट थी 1, मैंने एक और यूनिट कंज्यूम करी 2, तो इससे मुझे जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं।
इसका मतलब है पहले मैंने एक कमोडिटी कंज्यूम करी तो मुझे 12 सेटिस्फेक्शन मिला था, फिर मैंने जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है 10। तो इन दोनों का टोटल यूटिलिटी हो गई मेरी दो कमोडिटी की 32। ठीक है, अब देखते हैं टोटल यूटिलिटी कैसे अब तो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी का सम करके टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें मार्जिनल यूटिलिटी को पूरी को ऐड करो तो पूरा आएगा 32। तो देखो टोटल यूटिलिटी 8th कमोडिटी पे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है अपन को 32, और पूरी टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो मुझे एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करते करते मिली है वो भी क्या आएगी 32। तो टोटल यूटिलिटी दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब देखते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब इसी को देखते हैं 39, पहले 7th यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करने पर मुझे 39 टोटल यूटिलिटी मिलती है और 8th यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 32 मिली। तो कितना चेंज आया, ये चली गई माइनस में, कितना चेंज आया माइनस का 7। ठीक है, 8 में से 8 यूनिट ऑफ कमोडिटीज में से मैंने 7th यूनिट ऑफ कमोडिटी को माइनस किया है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मेरे अंदर कितना चेंज आया है, ये कम हुआ है, इसलिए माइनस का 7 आया है। फिर आएगा डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया है 1। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8th कमोडिटी की कितना हो गई माइनस का 7। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका है TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी nth यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने पर मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है। 8 यूनिट कंज्यूम, अगर मैं 8 यूनिट की बात करूं कि TU 8 की बात करूं और TU 7 की बात करूं, तो 8 यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे मिली है टोटल यूटिलिटी 32। 7th यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे मिली है 39। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी आया माइनस का 7। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिए टेबल के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। रिलेशन देखिए दोनों के बीच में क्या है, इसी टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, TU इंक्रीज होता जा रहा है तो MU क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट आया कि TU क्या हो गया, 0 हो गया, और वहीं MU क्या हो गया, 0 हो गया, और वहीं क्या है, TU क्या है, मैक्सिमम। व्हेन MU इज 0 TU क्या होगा उस पॉइंट पे, मैक्सिमम। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम फुली सेटिस्फाई। ठीक है, इस पॉइंट पे आप फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे TU कम हुआ MU क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। TU जैसे ही डिक्रीज होता है तो MU क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस किया इस टेबल के थ्रू कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन भी है, और मार्जिनल यूटिलिटी के एनालिसिस में क्या क्या, मतलब कैसे कैसे मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है एज रिलेटेड टू TU। ठीक है, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ये किस बेसिस पे वर्क करता है, इसकी कुछ अजम्पशंस है। जब ये अजम्पशंस ये हम मानेंगे तभी ये वर्क करेगा कि ये डिक्रीज होएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अब देखते हैं वो क्या एज्यूम, क्या मानकर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस किया है। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस किस बेसिस पे हुआ है, कुछ अजम्पशंस है जिनके बेसिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। वो अजम्पशंस क्या है, वो हमको मानना ही पड़ेगा। फर्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी, मतलब कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको होना चाहिए कि वो कैलकुलेट कार्डिनल मेजरमेंट में वो कैलकुलेट हो सके, मतलब कि वो नंबर्स की फॉर्म में आप उसको मेजर कर सकें। ठीक है, ये फर्स्ट एजम्पशन है।
सेकंड है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ का मतलब है कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसकी भी कोई पर्टिकुलर यूटिलिटी होनी चाहिए और सेकंड कमोडिटी हमने जो कंज्यूम करी उसकी भी कुछ पर्टिकुलर यूटिलिटी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि चाहे आप एक कमोडिटी कंज्यूम करें 10 रुपये की, चाहे 2 कमोडिटी कंज्यूम करें 100 रुपये की, सबसे मिलने वाली यूटिलिटी कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तभी आप मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह से आपकी शो होगी कि पहले आपकी डिक्लाइन होगी, फिर 0 पे, फिर नेगेटिव में जाएगी। ये इसकी अजम्पशंस है, अगर ये अजम्पशंस आप एज्यूम करते हैं तो ही आप मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ क्या बोलती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ क्या बोलती है? तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है? The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increases in the stock that he already has। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास एक कमोडिटी है, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मैंने एक पेन और ख़रीदा, फिर मैंने एक पेन और ख़रीदा, जितने ज़्यादा मैं एडिशनल पेन खरीदती जाती हूँ उतनी ज़्यादा मेरी जो वांट है पेन खरीदने की वो कम होती जाएगी। फिर मेरी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे एक्स्ट्रा पेन खरीदने से जो मिल रही है, वो एक पॉइंट आएगा कि मैं फुली सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि अब मुझे कोई पेन नहीं खरीदना है। फिर मेरी उस चीज़ को, उस पेन को लेकर यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा कमोडिटी परचेज करती जाती हूँ, उस कमोडिटी को लेकर मेरी एडिशनल जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो क्या होती है, डिमिनिश होती जाती है, मतलब कम होती जाती है, मैं सेटिस्फाई होती जाती हूँ। जैसे कि फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने पहले एक चपाती खाई, आपको थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन मिला, फिर आपने दूसरी, फिर आपने तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, 5 चपाती खा के आपको लगा कि हाँ मेरा पेट भर चुका है। 6-7 चपाती खा के आपको लगा कि अब मेरे को बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब मैं एक भी चपाती नहीं खा सकता। 7 चपाती पे आप क्या हो गए, फुली सेटिस्फाई हो गए। फिर उसके बाद अगर आपने एक भी चपाती एक्स्ट्रा ली तो आप किस में चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। आप उसके बाद एक भी चपाती कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे आपने एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते गए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी को लेकर क्या होती गई, डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाई है, ये यूनिट्स हैं, 8th यूनिट में कंज्यूम कर चुकी हूँ, उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ये मिली है और टोटल यूटिलिटी ये है। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लॉ तभी अप्लाई होगी जब हम इन अजम्पशंस को फॉलो करेंगे। हर लॉ के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो अगर ये आप ये इन चीज़ों को मान के चलोगे तभी ये लॉ उन चीज़ों पे अप्लाई होगी। अजम्पशंस देखते हैं क्या क्या है। होमोजीनियस यूनिट, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पहले पेन का एग्जाम्पल दिया था, तो पेन ही पेन मैंने कंज्यूम किया था। सेकेंड, मैंने चेंज नहीं की थी कमोडिटी। सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल दिया चपाती का, तो मैंने चपाती का एग्जांपल दिया कि मैं चपाती कंज्यूम कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि आप पहले चपाती खा रहे हैं फिर आप दूसरा बर्गर या पिज्ज़ा खा रहे हैं। कमोडिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस यूनिट होनी चाहिए। सेकंड है कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी कमोडिटी को कंज्यूम करने में, मतलब आप रेगुलर कंज्यूम करते जा रहे हैं। थर्ड है एडिक्वेट यूनिट ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट यूनिट का इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि किसी इंसान को प्यास लग रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे ड्रॉप से पानी पिला रहे हैं कि 1 ड्रॉप पानी दिया, 1 ड्रॉप पानी पिलाया, ऐसे नहीं। एडिक्वेट यूनिट होनी चाहिए कि हाँ पहले 1 ग्लास, फिर 2 ग्लास, फिर 3 ग्लास, फिर 4, एडिक्वेट यूनिट होनी चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल, चपाती वाले एग्जाम्पल में अगर हम लें कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने आपको एक चपाती दी, मैंने आपको एक चपाती दी, एडिक्वेट यूनिट दी। मैंने ऐसा तो नहीं किया कि उसमें से तोड़ के एक बाइट दिया पहले, फिर एक बाइट दिया, फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, एडिक्वेट यूनिट होनी चाहिए। फोर्थ अजम्पशन है प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। जितने भी आप एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। लास्ट है नो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इन सब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप पतंजलि या कोई दूसरा पेस्ट यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं। आपके आपके टेस्ट में, प्रेफरेंस में सेम रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। ये सब अजम्पशंस अगर आप मानते हैं तभी ये लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। अब इस टेबल की तरफ आइए, देखिए ये यूनिट्स है, इससे मुझे ये मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड हुई, फिर ये टोटल यूटिलिटी। देखो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी मैंने तो मुझे
कितनी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड हुई 30। तो फर्स्ट यूनिट्स, ये एक्स एक्सिस मैंने यूनिट लिया है, वाई एक्सिस पे मेरी ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 30 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड हुई, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 25। ठीक है, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 18 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 18 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। ठीक है, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, फोर्थ यूनिट पे मुझे 10। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूम होती है 5 और टोटल यूटिलिटी है 8। ठीक है, जब मैंने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल भी डिराइव नहीं हुई। इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या हो चुकी हूँ, फुली सेटिस्फाइड। अब मुझे और कमोडिटी परचेज नहीं करनी है, अगर मैं करती भी हूँ तो मुझे कोई एडिशनल यूटिलिटी डिराइव नहीं होगी। 6 यूनिट डिराइव करने पर मुझे क्या होगा, 6 यूनिट पे मुझे 0 पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी मिली, मतलब कि अब मैं इस पॉइंट पे क्या हूँ, फुली सेटिस्फाइड। अब मुझे एक्स्ट्रा कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करनी है। उसके बाद 7th यूनिट अगर मैंने कंज्यूम करी तो मैं नेगेटिव में चली जाऊंगी। ये देखिए, अगर मैंने 0 के बाद फुली सेटिस्फाई होने के बाद एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी में कंज्यूम करती हूँ तो मैं ये नेगेटिव में जा रही हूँ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलती है, जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर एक पॉइंट आता है जब वो 0 हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब आप फुली सेटिस्फाई हैं। अगर उसके बाद, उसके बियॉन्ड अगर आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो फिर वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलती है। ये इसका ग्राफ है, स्लोप्स डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे 0 पर ये क्या है, फुली सेटिस्फाई है। अगर इसके बियॉन्ड उसने एक भी कमोडिटी कंज्यूम करी तो वो नेगेटिव में जा रहा है। ये कुछ के अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस अप्लाई होगी तभी जाके ये लॉ अप्लाई होगी, ये अजम्पशंस अगर आप मानते हैं तो। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि है ना मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।